जी दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है एज ए मिडिल पावर एंड एज एन एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे दो चीज़ों पे बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है। एक तो ये कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको किस तरह इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसे किस तरह डिप्लॉय करना है और किस तरह अमेरिका से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हासिल करनी है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया एक काम ये कर रहा है कि किस तरह मॉस्को को बीजिंग से दूर रखना है। ये जो व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो समिट हो रही है, ये इसमें जारी बात है रशिया बार बार एक पॉइंट उठाएगा और कहेगा कि अमेरिका के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है वो कैसी है। लेकिन इंडिया बार बार एक कहेगा कि जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं वो ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग टर्म है एंड वो ख़त्म होने वाले नहीं है उस तरह। ये चीज़ बार बार इंडिया कहेगा। और मज़े की बात ये है कि इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है इसको प्रिविलेज्ड, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड ये है कि इसकी हिस्ट्री है और अमेरिका के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2023 से अगर शुरू हो। सो अमेरिका इंडिया के लिए कॉन्टिन्यूसली जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उस पे वो जिसे कहते हैं ना कि उसे कैसे कंट्रोल में लेके आना। अब दुनिया जो है जिसे वो कहते हैं ना, जैसे जैसे ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, डेटा सेंटर्स बड़े बड़े बनने हैं, ठीक है जी, एनर्जी, चीप एनर्जी चाहिए जो कि दुनिया के हर मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी है जिसमें उनका नेशनल सिक्योरिटी का ऑफिस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों एआई पे भी काम कर रहे हैं एंड क्रिप्टो करेंसी जो है उसको भी देख रहे हैं और कैसे इस सारी गेम को जो स्टेट क्राफ्ट के प्रिज्म के अंदर लेके आना है। अब तो देखें 21st सेंचुरी में जो चीज चेंज कर रही है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स को, वो टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली टेक्नोलॉजी डिटरमिन करती है। इसीलिए इंडिया को एडवांटेज है इस चीज का, ठीक है जी। अब इंडिया को क्या चाहिए, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जिसे कहते हैं ना कि उसको एक्वायर करता है, ठीक है जी, तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें जो है एंड पर्टिकुलरली उसको मिलिट्री स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैसे अप्लाई करता है, ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। एआई को कहा जाता है कि दिस इज ऑयल ऑफ द फ्यूचर और डेटा सेंटर्स जो हैं दुनिया के उनको कहा जाता है ऑयल फील्ड्स, जहां से सारी की सारी एआई जो है वो क्रिएट होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर है। सो इंडिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हुए हैं। और दूसरी तरफ चाइना और रशिया के जो आपस में बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं। एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव ये है कि जो इंडिया रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें चाइना के ऊपर कॉन्टिन्यूसली प्रेशर डालना कि वो मिलिट्री हार्डवेयर ना सप्लाई करे, कोई लंबी चौड़ी डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना दे, ये क्वेश्चन। और क्योंकि रशिया को एक पराया स्टेट बनाना चाहते हैं, सो
अमेरिका कॉन्टिन्यूसली उस पर लगा हुआ, लेकिन चाइनीज इस चीज को समझते हैं कि हमें रशिया के साथ इंगेज करना है, क्योंकि उनके लिए भी चाइना एक ऑयल सप्लायर भी है और मिलिट्री हार्डवेयर भी चाइना उनसे बाय करता है, जैसे S-400 एंड ऑल दैट। सो ये जो अभी मोदी साहब का विजिट है, इसके अंदर ये चीजें हैं। जो यूएस इंडिया पार्टनरशिप है, उसके अंदर भी ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं कि हमने फ्यूचर में किस तरह चीजों को लेके चलना। सो किसी किस्म का भी जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें रशिया जो है, क्या वो चाइनीज साइड लेगा? ये वो एक सेंट्रल सवाल है जिसको नरेंद्र मोदी एड्रेस करना चाहते हैं। जब अमेरिकन ने नरेंद्र मोदी से ये कहना शुरू कर दिया कि रशिया से तेल ना खरीदें, तो नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर को इस चीज का पता था कि मुस्तकबिल में जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में होना है, उसमें रशिया फैक्टर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर रशिया एक पराया स्टेट है और चाइना उसको पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, तो कल को चाइना जो है वो बहुत कुछ रशिया से हासिल करेगा। एक तरफ चाइना जो है वो, जिसे आप कहते हैं ना कि एक तरफ चाइना जो है, अगर एक किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के साथ है, तो याद रखिएगा जो सप्लाई चेन है आर्म्स की, वो रशिया ही पूरी करेगा। रशिया की बहुत लंबी चौड़ी डिपेंडेंस है बीजिंग के ऊपर, क्योंकि वेस्टर्न ममालिक ने तो उसको आइसोलेट कर दिया। एक ही मुल्क रह जाता, दो वेस्टर्न ममालिक के जो करीब मुल्क हैं उसमें इंडिया रशिया को मेन स्ट्रीम करता है और चाइना वैसे मेन स्ट्रीम करता है। सो ये चीजें जो है, बेसिकली इंडियंस जो रशिया के करीब आते हैं, दे वांट टू मेक इट श्योर कि ये ना हो कि चाइना और रशिया की दोस्ती इतनी बढ़ जाए कि कल को रशिया चाइनीज साइड पे खड़ा हो जाए। ये चीजें मोदी साहब, ये एंगल है जिसको मोदी साहब कंट्रोल करना चाहते हैं, या ये वो एंगल है जिसको वो समझते हैं कि हमें इसका ध्यान देना है। अगर हमने ध्यान ना दिया तो हमारे लिए मसला होगा। और अमेरिकन को उन्होंने समझ है। सो देखिए, इंडिया वो मुल्क है जिसके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसके बॉर्डर से बहुत बाहर चला गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हासिल करना, डेटा सेंटर्स की साइंस को समझना। रिसेंटली अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे, ठीक है जी, वो सारे के सारे क्या इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं? वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प एंड असिस्ट। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मिलिट्री डोमेन में आ गई है, एंड रशिया के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका के पास है। सो एक तरफ से इंडिया रशिया को दूर रखना चाहता है चाइना से, और अमेरिका के करीब रहना चाहता है, ताकि अब मिलिट्री डोमेन्स में जितने भी एंगल्स हैं वो कवर किए जा सके, इंक्लूडिंग एआई, ताकि वो अपनी जो डिटेरेंस है उसको मेंटेन कर सके। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू द ऑर्डिनरी पॉलिटिशियंस, टू द डिसीजन मेकर्स। ये प्योरली देखें, ये तो भी मुश्किल से पढ़े लिखे लोगों को भी गेम समझ नहीं आ रही कि एआई की जो एप्लीकेशन मिलिट्री डोमेन में या इकोनॉमी में ये कैसे हो रही है। तो डिसीजन मेकर्स कैसे समझ लेंगे? उनको तो बड़ी मुश्किल से जो बाबूज होते हैं वो समझाते हैं कि भाई, सिंपल बातें बड़ी मुश्किल से समझाते हैं। सो जितनी जल्दी इंडिया एआई की मिलिट्री डोमेन हासिल कर लेता है, उतनी जल्दी वो चाइना को आउट मैन्यूवर कर पाएगा। सो ये जो दो एंगल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
ये बेसिकली ये इसीलिए एआई, इंडिया डज वांट एआई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस. द सिचुएशन, द एनवायरनमेंट इज वोलेटाइल, एस्केलेशन का खतरा है, अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में है, पॉलिसी मेकर्स जो हैं दे आर वेरी कॉशियस. एआई जो है वो वॉर मशीनरी के अंदर आ चुकी हुई है. सो अगर अमेरिकन हेल्प नहीं करते इंडिया की, याद रखें, तो इंडिया जो है वो इट विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि कल को वो चाइना का मुकाबला कर सके. जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर और एआई इंटेलिजेंस, अब देखें ना, अब हु इज थिंकिंग ऑफ एन एआई इंटेलिजेंस? अब मशीन्स फैसला करेंगी कि क्या चाइना इंडिया पे हमला करने वाला है या नहीं है. मशीन्स फैसला करेंगी, ये मशीन्स इंटेलिजेंस देंगी, ये सर्वेलेंस होगी. चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं साउथ चाइना सी के अंदर, चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर, चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये सारा कुछ जो है, और वो किन लाइंस पे काम कर रहा है, चाइनीज सोसाइटी के अंदर क्या फॉल्ट लाइंस हैं, ये इंडिया जानना चाहता है. एंड अमेरिकन भी जानना चाहते हैं. सो अमेरिका और इंडिया जो है, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, ये सारी बात है थोड़ी नेक्स्ट लेवल की, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इन चीज़ों पे काम हो रहा है, इन चीज़ों को देखा जा रहा है. ठीक है जी. अमेरिका के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एग्जेक्टिव ब्रांच में हैं, वो ये समझते हैं कि जो डाटा है, इट हैज़ बेसिकली समहाउ इज टेकिंग और रिप्लेसिंग, इंसानों को रिप्लेस कर रहा है. ठीक है जी. सो ये चीज़ें जो हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन कमिंग ईयर्स, मैं आपको गारंटी से एक चीज़ बता सकता हूँ कि पाकिस्तान को कुछ पता नहीं इस सिलसिले में क्या हो रहा है. कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान इस सिलसिले में. ठीक है ना, कुछ पता नहीं प्लान है क्या. ठीक है. सो ये हमारा टॉपिक ही नहीं है. हमारा टॉपिक है इंडिया, और मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. ठीक है जी. सो ये है वो पॉइंट, ये मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, या पाकिस्तान इन चीज़ों को प्लान नहीं करता और मुस्तकबिल में नहीं देखता कि क्या है और क्या नहीं है, तो आई विश कि हम जिस जिस तरह स्ट्रेटिजिकली डिसएडवांटेज पोजीशन में होंगे, वो मुस्तकबिल ही बता सकते हैं. या वो जब हम एक वो जिसे कहेंगे ना, वो जो वॉर ट्रेन के अंदर ही पता चलेगा. जब मुस्तकबिल की जंग होनी है, वो सड़कों पे थोड़ी होनी है, वो तो या तो आसमान में होनी है, या कंप्यूटर्स पे बैठ के होनी है, या कि समंदरों में होनी है. जो मुस्तकबिल की जंग है, वो ऐसे नहीं होनी जैसे हम सोच रहे हैं कि इधर से भी टैंक आएंगे, इधर से भी टैंक आएंगे. सवाल ही पैदा नहीं होता. ना इधर से टैंक आने हैं, ना उधर से टैंक आने हैं. ठीक है ना जी. टैंक कहीं से भी नहीं आना है. जो होना है वो यही है कि आपने मुस्तकबिल में आपको लग समझ आनी है कि क्या है और क्या नहीं है. सो यही मौका है, ठीक है जी, कि ध्यान रखा जाए फ्यूचर प्रैक्टिसेस के ऊपर, फ्यूचर प्लान्स को समझा जाए. ठीक है, कि किन लाइंस पे
काम हो रहा है दुनिया में, मिलिट्री किन लाइंस पे सोच रही है, हुकूमतें किन लाइंस पे सोच रही हैं, किन लाइंस पे सोचा जा रहा है, किन लाइंस पे प्लान किया जा रहा है। ठीक है ना जी। सो ये एक जिसे वो कहेंगे ना, ये एक चीज़ है। लेट्स सी कि क्या नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन और रशिया को शी जिनपिंग से दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस काम के लिए तो अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखना है कि समहाउ मेक इट श्योर कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो, अगर पुतिन को और शी जिनपिंग के बीच में कोई ऐसी दरार डाल सके, या शी जिनपिंग जो है या जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये एश्योरेंस दे सके कि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया बिल्कुल साइलेंट होगा, किसी तरफ भी नहीं खड़ा होगा। अगर इस चीज़ की गारंटी दे दें, क्या नाम है उनका, जो पुतिन साहब, तो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक मौका है। फिर क्या होगा कि फिर चाइना अकेला होगा और पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान और चाइना, और वो आइडिया जो इंडियंस बार बार कहते हैं, टू फ्रंट वॉर, फिर उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, वो प्लान, वो चीज़ बढ़ जाएगी, उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे। वो ये चीज़ जो है ना, इसकी एक जिसे आप कहेंगे ना कि एक सिनेरियो डेवलप होगा, और वो यही सिनेरियो होगा कि जो ट्रू फ्रंट वॉर है, जिसको इंडियंस कहते हैं, इट विल हैव इट्स इम्प्लीकेशंस, उसकी बढ़ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, बट नेशंस आर लुकिंग, वो मुस्तकबिल को देख रहे हैं, अगले 20 साल, 25 साल, 15 साल, 30 साल में किन लाइंस पे जो है वो लड़ाइयाँ हो सकती हैं और किन लाइंस पे प्लान बन सकते हैं। थैंक यू।